नमस्कार, मैं कल्याण मुजमुले और आप देख रहे एटीवी हिंदी न्यूज़। आज हम हैं मुंबई में। मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयकांत शुक्ला जी यहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बिगुल जहाँ फूंक चुके हैं, वहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि मुंबई कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां हैं। तो पहले तो स्वागत करता हूं मैं जयकांत शुक्ला जी का एटीवी हिंदी न्यूज़ चैनल में। सर बताइए, क्या तैयारियां हैं मुंबई कांग्रेस की तरफ से? सबसे पहले तो हमारी महाविकास आघाड़ी इतनी अच्छी तरह चल रही है, कोई आपस में मतभेद कुछ भी नहीं है और मन इतना अच्छा मिला हुआ है कि हमने भी डिंडोसी से टिकट मांगी थी तो हमारे यहाँ के शिवसेना के सिटिंग गेटिंग के हिसाब से जो हमारे एमएलए हैं सुनील प्रभु जी एक दिन दर्शन के लिए आए थे गणपति बप्पा के, तो उस दिन भी बात हुई थी। तो बोले महाविकास आघाड़ी शुक्ला जी आपको भी मिले तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। वैसे उस हिसाब से हम भी उनके लिए समर्पित हैं। और जहाँ तक यहाँ पे इस समय जो कोशिशें चल रही हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि ये जो शिवसेना एनसीपी और बीजेपी इनकी जो गठजोड़ी जो बनी हुई है, इन्होंने जो गलत गलत चीजें लाने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने पहले लाया था अपना दवाखाना, वो ऐसा था कि हर बस्ती में दवाखाना मुंबई में रहेगा, उस आदमी को कहीं जाना नहीं है, वो सिर्फ जाना है इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे जब म्यूनसिपालिटी की डिस्पेंसरी में, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्वस्थ मस्त हो जाएगा। वो स्वस्थ और मस्त तो भूल ही जाओ, अब वहां जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो है ही नहीं दवाखाना, वो खत्म कर दिया है। अभी इन्होंने कुछ लाडली बहना की है, लाडली बहना की मुहिम चालू की। लाडली बहना भी करना कोई गलत नहीं है। हम तो हो सकता है कि कांग्रेस आगे चल के लाडली बहना इससे अच्छा भी करे और ये करने की नियोजन ऑलरेडी है, लेकिन इनका जो है वो कौन से कैलकुलेशन से करते कुछ इनको पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ लाडली बहना आयोजन किया और पैसा दिए जा रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि सही आदमी के हाथ में जा रहा है कि नहीं। कितनी चीजें तो लोगों ने इसमें चोरी डकैती कर ली है, बहनों के पास जाया ना हो, लेकिन उन्होंने कम से कम बहनों की सुरक्षा तो देखनी चाहिए। जहां तक बहनों की सुरक्षा है, छोटी बच्ची भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड होता है। हमारी बहनें इससे खुश नहीं होंगी सिर्फ आप पैसा दे दो। उनकी सुरक्षा हमारे लिए अति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अगर बहन और पैसे में चुनना होगा, बहन की और इज्जत में, तो हम बहन को चुनेंगे। बहन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमारी वो माता है, हमारी वो बेटिया है और हमारी वो माँ है। तो ऐसी चीजें देखते हुए हमको लगता है कि ये महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं और महाराष्ट्र के जो लोग हैं बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं, और वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की शान आन और मान जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से आता है। जब वो शिवाजी महाराज की जो गंभीरता है उसको वो रख नहीं सकते हैं, उसका मान सम्मान नहीं रख सकते हैं, और वो टूट जाने पर बाद भी बोलते हैं हम दूसरा बना देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई खिलौना नहीं है कि आप खिलौना समझ के रोज बनाते जाओ। आप बनाओ तो वो जैसे पहले बने हुए हैं वो सब आज तक टूटे नहीं है, जो उस समय बने थे जब नेहरू जी थे। और आज के आप 3 महीने में टूटता है उसका कोई आपको हिसाब किताब नहीं है। जो आपकी ब्रिज बनते हैं, सेतु बनता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हर 3 महीने में भिवंडी में आप देखिए 3 महीने में ब्रिज टूट गया, नसीब से कुछ हादसा नहीं हुआ। ये सब अभी बच्चों का एजुकेशन की बात है। ये आप समझो पढ़ाई लिखाई में लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अब लाडली बहना को आप जो स्कीम निकाले, साथ में बच्चों की पढ़ाई की कुछ स्कीम निकालते हैं। अब हर दूसरे दिन जो स्कूलों में जहरीला खाना मिलता है, उससे कितने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इन सबकी इतनी सारी
गलतियां हैं इनकी, जितनी गिनाव कम है। तो सर आप ये गलतियां तो सारी गिना रहे हैं, जो भी उन्होंने स्कीम्स लाई है, जो भी चीज़ें उन्होंने करी है, विकास कार्य करा है, तो उसको आप कह रहे हैं कि उसमें आप समाधानी नहीं। आप किन मुद्दों पर, किन विकास के बातों पर आप ये चुनाव में जाना चाहेंगे जनता के सामने, उसके बारे में जनता जाननी चाहती है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, जो कि कांग्रेस की स्कीम है। दवा खाने के लिए आपको, हर व्यक्ति को 5 लाख तक का कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं, जाके एडमिट हो जाएंगे, आपकी दवा खाना सब दवाइयाँ सब मिल जाएंगे, आपका आपका इलाज है वो भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा पढ़ाई लिखाई का है, बच्चों को जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको कुछ सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट है। जैसे आपने वो कौन सी स्कीम निकली थी मिलिट्री की जगह पे, अग्निवीर को रद्द कर देंगे। महाराष्ट्र के मराठा रेजिमेंट, इतना बड़ा रेजिमेंट, इतने लोग जिसके लिए ट्रेनिंग करते, मेहनत करते, सोचते देश में हम कुछ पाएंगे और उसके बाद उनको पेंशन मिलेगा। ये लोग पेंशन स्कीम भी रद्द करना चाहते हैं, किसानों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, और जो रिजर्वेशन है वो छीनना चाहते हैं, और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये तो लोग इतने होशियार थे कि उन्होंने, सांसद का जो चुनाव हुआ था उस समय उन्होंने ये समझ गए कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये संविधान कभी भी बदल सकते हैं, और इनके लोग बोलते थे तो हम बदल देंगे। लेकिन यहाँ की, हिंदुस्तान की जो लोग हैं बहुत समझदार है, उन्होंने लोकसभा में उनको थोड़ा सा झांकी दिया है। अब झांसी अभी बाकी है, असेंबली में उनको सही जगह पे और बैठा देंगे। आपने सांसद का इलेक्शन देखा, उसमें भी कितनी अच्छी तरह हमारी महाविकास आघाड़ी ने काम किया, और इस इलेक्शन में भी हम लोग अति उत्साह से, अति गंभीरता से और लोगों की हित से, अपनत्व से हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आपका क्या आपका कहना है कि कितने सीट्स कांग्रेस को यहाँ महाराष्ट्र में मिलेगी, महाविकास आघाड़ी को मिलेगी, और क्या आपको ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले इलेक्शन के बाद बन पाएगी? ऐसा है, यहाँ पे कम से कम अनुमान जो लगाया जा रहा है, मैंने पिछली बार हमारी एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने लोकसभा इलेक्शन के समय मैंने बोला था वहाँ कि सर्वे कहता है कभी 20, फिर 22, फिर 30, और ये जो सर्वे बढ़ता गया वो कांग्रेस के लिए और महाविकास आघाड़ी के लिए बढ़ता गया, और उसी हिसाब से उसका निर्णय आया। वैसे ही अभी विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें आप नहीं मानोगे, कम से कम मतदाता जो इन्होंने कोशिश की मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की, आकर्षित तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जो जातियों को बांटने की कोशिश की वो भी नहीं कर पाए, जो धर्म के नाम से बांटने की कोशिश की है वो भी नहीं कर पाए, लोगों को लुभाने की कोशिश की है मत मिलने के लिए, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन लोगों का मत जो है अभी कांग्रेस के लिए और महाविकास आघाड़ी के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं, मैनिफेस्टो है, वो किसानों से लेके, गरीबों से लेके, विद्यार्थियों से लेके, बेरोजगारों से लेके और शिक्षित लोगों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए देश को, और वो बनाया हुआ है। और इससे और लोगों को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सबसे ज्यादा विश्वास है, और महाविकास आघाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास। धन्यवाद सर। ये थे मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयकांत शुक्ला जी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ATV हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।